दो भजन गाए करती। पहला भजन, शरण तुमरी न आती तो मैं क्या होती कहाँ होती। तो ये तो हम अपने जीवनों से ही देख लें कि अगर भगवान की शरण में ना आते, भगवान की शिक्षा ना मिली होती तो हमारा जीवन कहाँ होता। तो मेरे को तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, हम पूरे अंधेरे में भटक रहे होते और हमारा जीवन बिल्कुल नरक समान था। तो ये भगवान को बार बार धन्यवाद जाता है कि भगवान आपने हमें पता नहीं कहाँ से पकड़ा, कौन से हमारे पूर्वज थे जिन्हें हमारे अंदर अच्छी पूंजी दिखाई दी और हमें भगवान के दर की तरफ खींच कर ले गए और हमारा जीवन बदल गया। ये तो बहुत अंधेरे में जी रहे थे। और वो दूसरा भजन जो अभी दीदी ने गाया, थी अंधेरी, तो वाकई में इतना अंधेरा छाया हुआ था और भगवान ने उसमें प्रकट हुए बोला जाता है, या उसमें अवतार जो भी भगवान के आए पृथ्वी पर और उन्होंने उद्धार किया, उनकी शिक्षा ने हम सब मनुष्य को बचा लिया, जितने भी, और बाकी सब भी बच पाए हैं। तो कैसे भी है, सबके लिए बहुत गहरी प्रार्थना निकलती है, क्योंकि अगर वो नीचे जाते हैं ना तो फिर हमारा भी स्तर नीचे चला जाता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे पे भी असर कर जाते हैं। तो हम अपने ही भलाई के लिए उनकी भलाई मांग रहे हैं, क्योंकि हम नीचे जाते हैं तो हमारा जो है आत्मिक पतन होता है। तो काश सभी को भगवान की ज्योति मिल जाए और सभी उच्च अवस्था में आ जाए, तो हमारी अवस्था भी और उच्च बनेगी। फिर जैसे लोगों में रहते हैं ना, बोला जाता है परलोक में तो स्तर होते हैं कि नीचे के स्तर में जाते हुए आत्मा देखती है कि ऊपर वाली, क्योंकि उन्हीं जैसे अब यहाँ पे तो सब मिक्स रहते हैं ना। तो फिर हम जब हमारा अगर थोड़ा सा भी स्तर ठीक होता है तो हम उनके बीच जाते हैं, हम रहते हैं सभी आसपास के, और कोई ऐसी बात हो जाती है तो हमारा स्तर भी नीचे ही गिरता है, क्योंकि हम भी उसी रो में बह जाते हैं। भगवान की सबकी अवस्था उच्च बन जाए। अपने अपने सबके अंदर बहुत योग्यताएं हैं, सबके अंदर बहुत गुण हैं, बस वो निखरने की, आपकी शिक्षा को जानने और पहचानने की देर है, वो निखर कर सामने आ जाएंगे और उनकी कमियां भी दूर हो जाएंगी। भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे भगवान आपका शुभ हो, दाता मेरा शुभ हो, मेरे मालिक सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ये छोटा सा 4 लाइनों का भजन है, सिर्फ मैं इसके भाव ही पढ़ूंगी। मेरे जीवन पर हे सतगुरु सदा तुम्हारा हो अधिकार, नीच जीवन के सब कोशों से नीच शक्ति दे करो उद्धार। जितने भी मेरे नीच जीवन है, जो नीच गतियां हैं, नीच भाव हैं, उस पे नीच शक्ति दे के उद्धार कर दो भगवान। बहुत गहरी प्रार्थना हम सब कर रहे हैं यहाँ पर। आप- कि मेरे से ये हमारा जीवन है, इसमें सतगुरु का अधिकार हो, सच सुंदरता का अधिकार हो जाए, धर्म जीवन को लाभ करूं, पूर्ण जिसके तुम अवतार। कि भगवान ने धर्म जीवन को पूर्ण रूप से पा लिया, अभी तो हमारी समझ से बहुत दूर है, लेकिन हमें इतना ज्ञान तो हो गया कि हमारा यहीं आके भला हुआ है। इतना हमें ज्ञान हो गया तो हम धर्म जीवन को लाभ कर लें, उसको पाकर धन्य बनूं मैं, उसका ही मैं करूं प्रचार। और उसे पाकर हम धन्य तो बन ही रहे हैं, लेकिन हम उसी का ही प्रचार करें कि जो भगवान की शिक्षा है, लासानी शिक्षा है, रूहानी शिक्षा है, तो वो हम औरों तक पहुंचा पाए, औरों को समझाने के काबिल बन पाए, हमारी वाणी ऐसी हो कि दूसरे तक हमारी बात पहुंच पाए, असर कर पाए।
बहुत गहरी प्रार्थना है। भगवान, हम जो चंद आत्माएं बैठी हैं बार बार आपके चरणों में अपील करते हैं कि हमें कहने का, बताने का सही तरीका समझ में आ जाए, जिससे दूसरे भी आपकी तरफ आकर्षित हों, आपकी शिक्षा को जानने की इच्छा पैदा हो जाए उनके अंदर, कि हम इस तरह बताएं कि वो पूछें, खुद से पूछें। हमारा व्यवहार ऐसा हो, हमारा जीवन शैली ऐसी हो कि वो खुद से पूछें कि आपने शिक्षा कहाँ से पाई है। उसके द्वारा शुभ हो मेरा, शुभ हो मुझ में हो विस्तार की। और भगवान की शिक्षा पाके हम जब प्रचार करेंगे तो उससे हमारा शुभ होगा, अशुभ ही होगा और हमारा विस्तार भी होगा। तो हम ये कर पाए, पहले अपने जीवनों को सुधार पाए, अपने व्यवहारों को सुंदर कर पाए, जो बहुत कमियां हैं हम में। और फिर हम जो है दूसरों को बताने के काबिल तभी ढंग से हो पाएंगे। शुभ हो आप सभी का ये नई सोच नया सवेरा से आज मैंने ये टॉपिक निकाला। भाग 3 है नई सोच नया सवेरा का। खुशनुमा जिंदगी की 3 बातें। खुशनुमा जिंदगी हेतु 3 बातें कि हम खुशनुमा जिंदगी कैसे जी सकते हैं। अभी हम कहें 50% तो हमारा हो ही गया उतार की, 50% तो हम लोग खुश रहने ही लगे हैं, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष जलन काफी चीजें हमारे अंदर से निकल गई हैं। और जो थोड़ी बहुत है वो भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन अभी 50% और है कि बिल्कुल सही तरीके से जिंदगी कैसे जिए। तो यहाँ पर ये श्रीमान जी के माध्यम से लिखी गई पुस्तक है ये, डॉक्टर नवनीत जी के द्वारा। तो उसमें उन्होंने हमें खुशनुमा जिंदगी हेतु 3 बातें बताई हैं। तो उसे जानकर हम और अच्छे से अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। जीवन कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है। इसे जितना संभालें, सजाएं, गुणवान बनाएं, अपने व दूसरों के भले में लगाएं, उतना कम है। जीवन को खूबसूरत बनाने हेतु बहुत सी बातों को अपनाया व सीखा जा सकता है, किंतु आज 3 बातों पर थोड़ा चिंतन करते हैं, जिन्हें अपनाकर हमारी यह प्यारी सी जिंदगी बहुत खुशनुमा बन सकती है। तो 3 बात के माध्यम से बता रहे हैं, और वो 3 बातें क्या हैं जिससे हमारी जिंदगी और खुशनुमा, कि कुछ तो हम पहले से ही हैं कि भगवान की शिक्षा जितनी भी जान के हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है। बहुत, मैं तो भगवान का जितना धन्यवाद दें उतना ही कम है। कि कहते हैं हर सांस से धन्यवाद निकले। अभी एक सुबह मैं 2 दिन सुबह अपने आप ही ना फोन पे जैसे हमारी ये वाइब्स भी कैच करता है फोन जो होता है, तो उसमें एक छोटा सा वो मेडिटेशन टाइप है वो आ रहा है अपने आप ही। तो मैं भजन सुनती रहती हूँ, कोई भी भजन हो जैसे गुरु के ऊपर ही, तो उससे हमारा जो है काम करते करते मन अच्छा रहता है। कि काम करते करते इधर उधर के विचार नहीं आते, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं, की भाई फिर भगवान के प्रति भी लगा रहता है। तो उसमें एक जो मेडिटेशन सामने आ रहा था, तो ऐसे ही मैंने उस पे रखा, मैंने सोचा कोई भजन होगा। तो उसमें बार बार बताया जा रहा था कि सुबह उठते ही जितनी बार हम धन्यवाद देते हैं, जितनी बार हम शुक्रिया करते हैं हर एक चीज के लिए। बड़े श्रीमान जी ना, श्रीमान जवाहरलाल जी पूछते थे कि आप सुबह उठे हो तो सबसे पहले क्या किया। अब बिस्तर को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया क्या, बिस्तर को धन्यवाद दिया क्या। तो बहुत कम लोगों के हाथ उठते थे। श्रीमान कंवरपाल जी का ही हाथ उठा शायद, उसमें किसी का भी नहीं। हम खुद मैं भी भूल जाती हूँ। तो हर एक चीज के लिए धन्यवाद सुबह निकलना चाहिए, कि जो हमें चीजें मिली हैं। तो उसमें भी यही बताया जा रहा था कि जितना हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया, उतना ही हम और पाते जाते हैं। ये एक नियम है यूनिवर्स का, कि जो देते हैं वही मिलता रहता है, तो और ज्यादा हम पाते हैं। तो बार बार उसमें लिखा था
कि हर एक सांस के लिए धन्यवाद, हर एक चीज के लिए कि हम औरों से कितना बेहतर है। अभी ऊपर का तो नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन यहीं पे बोलते हैं ना स्वर्ग नरक की पे जाएंगे, तो यहाँ पे भी तो स्वर्ग नरक है। आप देखें कि एक तो नीच भाव में जिंदगी जी रहे हैं और कितने ही लोग अच्छे खासे हैं, मांगते रहते हैं, या इतना अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर होने के बाद भी कोई आगे नहीं इतना बढ़ पाता। तो उनको देख के भी ऐसे ही लगता है कि समझ की कमी है थोड़ी सी। नहीं तो आजकल के टाइम में मैंने ये देखा कि कम पढ़ाई लिखाई भी हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारा माइंड सही से है तो हम उसी काम को आगे बढ़ते हैं। जॉब है, अगर हम किसी जॉब में भी हैं, तो मैं ये एग्जांपल अपने भाई का ही देती हूँ। बहुत पढ़ाई नहीं करी, हम तीन बहनें थे, एक भाई तो वो लाड में, तो बहुत पढ़ाई नहीं, लेकिन वो जॉब में था तो बहुत एक्टिव माइंड, मतलब एक माइंड शार्प। तो उस बहुत आगे उसी में ही तरक्की की भाई, जॉब में ही उसको जब लगता है सामने वाले सर को कि ये तो अच्छे से काम कर रहा है, वो और आगे प्रमोशन की सुपरवाइजर हो गया उसमें ही, छोटे काम से बड़े पे पहुंचता। अ, और अभी उसको क्या नाम है, अभी हमें खुशी भी होती है कि भाई वो हमारे से पढ़ाई में पीछे रह गया। सभी कहते भी थे, तीनों मम्मी को तीनों लड़कियां पढ़ा दी, मम्मी को भी लगता था कि एक लड़का नहीं पढ़ाया गया। और उसको सबसे अच्छे स्कूल में डाला, इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि लड़का या सबसे मतलब वही लाडला या जो भी कहा जाए, लेकिन अब नहीं था उस समय, लाड बहुत किया गया। ये मैं पहले भी बता चुकी कि वो फिर जब लाड में होता है तो हम गलत चीजों में भी जाते हैं, लेकिन उसमें भी ऊपर वाले ने शक्तियां जो हैं उन लोगों ने बचाया उसको। जो शादी हुई तो उसकी वाइफ अच्छी आई है, तो वो बहुत आगे से लाइफ बहुत अच्छी हो गई, उसके जीवन में बहुत सुधार। तो अभी भी वही की जॉब कर रहा था वो एक कंपनी में, तो उसको अ, मिला हुआ था कि भाई चाय पत्ती का था कि डिस्ट्रीब्यूट पूरे उसका मिला था एरिया का, कि उसका उसको देखना होता था। तो बड़े बड़े लोगों से भी मिलना होता था। तो धीरे धीरे उन लोगों ने देखा 2 ढाई साल से कि अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने पूरा की पूरा उसको ही वो दे दिया एजेंसी का, कि मतलब बिना जॉब से पूरा वो बना दिया, एक पार्टनर टाइप सा कि भाई आप भी इसको देखेंगे। तो देखें, वो ये है कि अगर हम सही शिक्षा में कि सही रास्ते पे चलते हैं, अगर वो ये है कि वो पैसे को रखता चला जाए, ईमानदारी से काम ना करे, तो कोई कैसे फेथ कर लेगा। और एक्टिवनेस देखिए कि भाई उसका, तो हमारी ये जो जिंदगी है उसको हम अपने हिसाब से अगर सही राह पे चलते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे 3 बातें हम जो जान रहे हैं खुशनुमा जिंदगी का, तो यही बताया कि सही रास्ते पे हम चलते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं श्रीमान जी, इनमें से पहली बात है कि हमें संसार में रहने की कला सीखनी है। घर में, परिवार में, पड़ोस में, सफर में, ऑफिस व रिश्तेदारी में कैसे रहें, कैसा व्यवहार करें, यह सीखना बहुत जरूरी है। संबंधों में दूसरों के गुणों को देखना, उन्हें सराहना वे उनका अनुसरण करना हमें सकारात्मकता से भर देता है। इसके विपरीत निंदा चुगली भरा जीवन अपने व दूसरों के मन में जहर घोल देता है। इसी प्रकार दूसरों से पाई सेवाओं को महसूस करना, धन्यवाद देना, उनके काम आना हमें सकारात्मकता से भर देता है। इसके विपरीत स्वार्थ से भरा कृतघ्न व्यवहार संबंधों में खटास पैदा करता है। अब हमें ये लगता है कि नहीं हम काफी चीजों में सही हैं, लेकिन अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो यहाँ पे भी हम काफी चीजों में पीछे हैं। कि अगर हम एक परिवार में देखें कि हमें रहने की कला, या वो हमारा घर हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, कि हम अपने पे नजर डालें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि हम सही हैं दूसरों से, लेकिन कहीं ना कहीं कि हम निंदा चुगली नहीं कर रहे, लेकिन हम कितने कृतघ्न मान रहे हैं, कितने कृतघ्न का व्यवहार तो नहीं कर रहे कि किसी ने हमारे ऊपर बहुत
हमारा साथ दिया, और हम क्या, एक दो बार तो हमने महसूस किया, फिर ठीक है कि कोई बात नहीं, चलो चलता है। तो हमारे व्यवहारों में ये चीजें हम अपनी जांच करें। मैं तो कर रही हूँ तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं है अभी कमियां, पूरे नहीं निकले हैं। अतः जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए अच्छे भावों से संसार में रहने की कला हमें सीखनी चाहिए। संसार में लोग रह तो रहे हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में रहना ही नहीं आता। यदि लोगों को रहना आ जाए तो स्वर्ग में जाने की इच्छा यही संसार में रहते हुए पूर्ण हो जाए, और यह दुनिया ही स्वर्गनुमा बन जाए। तो अभी बताया ना कि ये नरक स्वर्ग तो हमारे हाथ में ही है, यहाँ पर पहले। अभी हमारे ऊपर का तो जब चाहेंगे तब देखेंगे हम क्या बनता है हमारा। तो पहले तो अब यहाँ का जीवन अच्छा बनाएंगे तो तभी ऊपर का जीवन अच्छा बनेगा ना। तो यहाँ पर भी हम स्वर्ग कैसे ला सकते हैं? अभी अच्छे खासे लोग मांगते रहते हैं, तो क्या नरक है? ऐसे सड़कों पे लेटे हुए दिखाई देते हैं, और वही उसमें नीच भाव ही कहें, समझ का कहें पूर्वजों की कि भाई किस तरह का जीवन वो जिए, तो वो ही नरक है। और हम लोग जितना देखें कि जिस भी अवस्था में हमारा परिवार है, तो हम खुशहाल, अगर हम उच्च भाव में जी रहे हैं तो वो स्वर्ग है। सबसे बड़ी बात है कि नहीं तो अमीर से अमीर आप देखें, इतना होते हुए भी एक अंदर वो है कि अभी कम है, अभी कम है, हमारे पास और होना चाहिए, और बढ़ाएं काम को, और बढ़ा लें। उसमें पागल हुए जा रहे हैं, कोई अपना होश नहीं, सेहत का होश नहीं। तो वो कहने को तो अमीरों की गिनती में आ रहा है, लेकिन वो कार्टून है। भगवान ने तो पांचों पक्षों में कहा विकास करें। तो वो भी एक नरक ही है ना, कि पैसे का गुलाम है, पैसा अपने पीछे चला रहा है उसको। वो पैसे का मालिक नहीं, पैसे का गुलाम बन के चल रहा है कि मेरे को दुकान है या कोई भी ऐसा ही जो भी काम है, उसका बिजनेस है, उसके पीछे बिल्कुल दिन रात एक है कि भाई नहीं, थोड़ा हमें अपने लिए समय भी निकालना चाहिए, घूमने के लिए भी। तो तभी हमारी जिंदगी, हम आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। तो कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए। कि अभी ये भी एक मैंने पढ़ा कि हमें कभी भी परलोकवासियों को बुरी बातें नहीं, लेकिन मेरे को अपने दादाजी का आता है, वो पूरा दिन ना दुकान पे ही बैठे रहते थे, शॉप पे ही, सोते भी वहीं पर ही थे। तो अ, सारा दिन वहीं पे, रात के 10 बजे ही वहीं पर ही उनका बिस्तर था। तो वो बिल्कुल कहीं नहीं आते जाते थे। तो बहुत रहता था कि वो जब हम लोग आ, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए कि दादाजी हमारे घर आए आए, हम बहुत बुलाते थे, वो बहुत रेयर में ही निकले। तो ऊपर जहां भी कहीं है पर लोग में उनका बहुत शुभ हो, वहां पर वो घूमे फिरे। तो वहां पे भी ऐसे ही मैं एक बार ध्यान लगा रही थी, ऐसे लग रहा था कि वो एक ही कमरे में बैठे हैं, बाकी मेरे को इतना नहीं पता। तो वहां पे वो बहुत घूमे फिरे, उनके लिए मेरे को, और इतना हमें प्यार बहुत दिया उन्होंने कि हम लोग जैसे था कि एक के बाद एक हम लड़कियां हुई तो मम्मी पापा को रहता था, पर दादा दादी ने कभी नहीं हमें महसूस कराया। और दादाजी भी बहुत प्यार कि अगर मम्मी, छोटी बहन थी, उसको पढ़ने के लिए कहा तो वो फटाफट दादाजी की गोद में जाके छुप जाती थी। तो जहाँ कहीं भी है बहुत खुश रहे, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरे दिल से। कि अभी परलोकवासियों के दिन चल रहे हैं। तो स्वर्ग नरक यहाँ पर भी, और ऊपर तो है ही। स्तर है, हम स्तर बोल रहे हैं, और आम जनता, आम लोग जो है वो स्वर्ग नरक बोल देती है, वो कि नीचे के स्तर नरक ही के समान है। तो यहाँ की दुनिया में पहले हम स्वर्ग क्रिएट करें। अब दूसरी बात, हमें जीवन में कहने की कला सीखनी है। जुबान मिली है तो हम चुप तो रहेंगे नहीं, किंतु कहना ही काफी नहीं है। क्या कहना है, किसे कहना है, कब कहना है, कितना कहना है, कब चुप रहना है, कब चुप नहीं रहना आदि, ये सब हमें सीखना होगा। तभी ये प्यारी सी जिंदगी खुशनुमा बन पाएगी। अभी आज ना मैं कल से सोच रही थी कि मैं या तो परलोकवासियों के संबंध में पढ़ूंगी, कि अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो हम लोगों के यहाँ तो खाना वगैरह भी
लगता ही है। तो या फिर क्योंकि हमारी शुभकामना चाहती है, अभी हमने इतना तो जान ही लिया कि, तो मैंने कहा कि इस तरह से पढ़ के हमारा एक धन्यवाद भी हो जाएगा, या फिर धन्यवाद का ही उनके लिए। लेकिन जब मैं सुबह ही मैंने अभी भजन चल रहे थे तो खोल के देखा ये, तो इसमें पढ़ा तो मुझे सबसे ज्यादा अपने ऊपर दिखा कि काम इसमें करना है। तो लगा कि भाई बाकी सबको भी थोड़ा होगा इसमें काम करना, कि हमारी जिंदगी खुशनुमा बनाने के लिए जो ये 3 बताए गए हैं, तो ये इस पे हमें काम बहुत जरूरी है कि हम हैं खुश, औरों से बहुत खुश हैं। हर समय मैं देखा कि मन में एक अलग ही एक वो रहता है कि भाई खुशी का माहौल, ऐसा जैसे हमने नाचने का ऐसा, कि कहते भी हैं मेरा बेटा और हस्बैंड तो भाई सारा दिन मतलब पागलों की हरकतें, मतलब हर समय हंसी मजाक या खुशी रहते हैं, तो मुझे खुद भी महसूस होता है कि कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा कि हर समय ही हंसते मतलब हम मस्त हैं, अपनी लाइफ में मस्त है। कोई वो नहीं, अगर कोई सामने से उदास भी हो रहा है तो उसको भी कि क्या बात है, क्यों छोटी छोटी बात पे उदास हो। बेटी थी, उसको फोन करा तो थोड़ा से उखड़ के बोली, मैंने कहा क्या हुआ, सैलरी नहीं पहुंची। मैंने कहा भाई चल पड़ी है, उसका एक डेट फिक्स होती है कि 7 तारीख, तो एक आधा दिन हो गया, आगे कभी हो जाता रहे। मैंने कहा चल पड़ी है, तो हंस पड़ी, कह रही कहाँ से चल पड़ी। मैंने कहा अभी हंस ली ना। तो मैंने कहा इतनी परेशान क्यों हो रही हो। तो क्या भगवान ने हमें देखे कितना खुश बना दिया हर हाल में। लेकिन फिर भी अगर हम बिल्कुल प्योरिटी में खुश रहना है, खुश तो हैं हम लेकिन प्योरिटी में बिल्कुल अंदर से, तो उसकी कला, तो हमें पहले नंबर पे हमने जाना कि हमें कैसे रहना है अपने संबंधों में, जो भी हमारे संबंध है, रिश्तेदार है, पड़ोस है, परिवार है। दूसरी कला, हमारी जो जुबान मिली है हमें इससे कैसे बोलना है। तो यहाँ पर भी मुझे लगा कि मैंने बताया भी था श्रीमान जी से, हीलिंग में बात हो रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, कि बीच में बिल्कुल कम गुस्सा था, अभी क्या है पता नहीं, बहुत गुस्सा है एकदम कोई गलत बात पे। ऐसा नहीं है कि बिना कारण, लेकिन कोई सामने से कोई गलत कह रहा है तो गुस्सा आ रहा है, तो लेकिन वो भी गलत है ना, हम गुस्से में बोल रहे हैं। भगवान ने नहीं बोला कि इतने गुस्से में बोलो। तो वहां पे हमें कला सीखनी है, हम सब सीख पाए। जिन्हें आती है तो बहुत अच्छा है, वो बधाई के पात्र हैं कि वो कला आती है उन्हें बोलने की। तो ये जिंदगी हमारी बहुत खुशनुमा बन जाएगी अगर हमें बोलना आ गया। हमारे संबंधों में, समाज में, कार्यस्थल में, पड़ोस में, सफर में, जहां भी नजर डालो कड़वाहट के दृश्य बहुतायत में देखने को मिलते हैं। इन सब के पीछे मुख्य कारण यही पाया जाता है, इसने यह क्यों कह दिया, इसने यह क्यों नहीं कहा। यदि कोई नेता या सेलिब्रिटी कुछ ऐसा वैसा कह देता है तो पूरे देश में हंगामा हो जाता है। रिश्तेदारी में कुछ ऊंचा नीचा कहने पर दशकों तक के लिए अनबोला होता जाता है। यदि किसी ने कुछ किसी को कह दिया और दूसरे को वो नागवार गुजरा तो रिश्तों में जहर घुल जाता है। तो यहीं पे ये भी बताया ना कि हम चाहे वो सामने वाला गलत बात है, कि हम उसे गलत बात के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारी अगर टोन गुस्से वाली है तो वो अपनी गलती नहीं समझ रहा, उसको तो ये लग रहा है कि इसने इस तरह से क्यों बोला, तो हमारा रिश्ता वहीं खराब हो जाता है। तो ये मेरे को महसूस हो रहा है कि भाई नहीं, हमारी टोन गलत है तो ठीक है, हमारा प्यार से समझाने का है कि भाई, और नहीं तो हर चीज के ही है, हमें जरूरी तो नहीं रिप्लाई देना, कहीं शांत भी होना सीखना चाहिए। तो बहुत गहरी प्रार्थना कि भाई अगर मैं पढ़ रही हूँ, भगवान की शिक्षा तो संबंधों की शिक्षा और हमारे जीवन को सुधारने की शिक्षा है, हमारी आत्मा को उच्च बनाने की है। अगर हम वो ही नहीं बना पा रहे, क्या ही फायदा है कि भगवान, हम जैसे बाकी लोग हैं ऐसे ही हम भी हैं, बस हम खुश होके बस नाचे जा रहे हैं कि हमें क्या मिल गया, लेकिन कहाँ खड़े हैं हम। वस्तुतः
जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए हमें कहने की कला सीखनी होगी। कहते हैं ना कबीर जी का दुआ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरों को शीतल करे आपू शीतल होए। यदि उच्च भाव हृदय में होंगे तो वाणी पर हमारा नियंत्रण होगा, तो लोग हमारी वाणी को सुनने को तरसेंगे। किसी वाणी में फूल भी समाये हो सकते हैं और कांटे भी। हमारी वाणी में क्या भरा है और क्यों, यह हमें ही देखना है। तदनुसार हमने स्वयं में बदलाव भी लाना है। तो ये हम सब कर सकें। जो दूसरे नंबर का, कि हमें बोलने की कला, कि कहीं भी हमारे शब्द ऐसे ना हो जिससे दूसरे को हर्ट हो। सामने वाला अगर कुछ कह रहा है गलत तो ठीक है, वो उसकी समझ है, उसकी समझ का लेवल बढ़ जाए। और अगर कोई गलत बात है तो वो हम तो उसको सही तरीके से बताएं। हमने भी वही रिएक्ट किया तो क्या हुआ, उसमें सुधार तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हमारा स्तर नीचे चला गया, कि हम उसके मन में हमारे प्रति कड़वाहट आ गई। और एक बात और की, हाँ भाई बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं, सुबह साधन कर रही हैं, सुन ही रहे हैं सब अगर करने कि भाई हम सुबह बैठ रहे हैं, दिखाई तो देता ही है कोई नहीं, तो फिर फायदा ही क्या हो रहा है कि इनके अंदर कोई चेंज तो है नहीं, कि वाणी में विनम्रता नहीं है। तो बहुत ये मेरे को महसूस हुआ अंदर से कि नहीं, सबसे कि अपनी वाणी जो है उस पे मुझे कंट्रोल करना है। तो कैसे ये हो पाएगा, ये मैं बार बार अपने अंदर दोहराना है मुझे। हम सब बाकी भी अपनी वाणी को सुंदर बना पाए, और जिनकी है तो वो बहुत सौभाग्यशाली है। आगे तीसरी बात, हमें जीवन में सहने की कला सीखनी है। सारे संसार की चाबी तो हमारे हाथ में नहीं है। हम क्या बोलें, क्या व्यवहार करें, कैसा सोचें, यह तो हमारे नियंत्रण में है। लेकिन सामने वाला हमारा मित्र, पड़ोसी, पारिवारिक जन, सहपाठी, सहकर्मी, सहयात्री क्या बोल रहा है, कैसा व्यवहार करता है, क्या सोचता है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अभी अभी यही बताया ना कि भाई ये इसमें भी है कि सहने की कला में, कि हमारा अपने पे तो कंट्रोल करें, सामने वाला अगर कुछ गलत कह रहा है तो हम तो सही, हमें तो शिक्षा मिली है ना भगवान की, हम तो अंधेरे से निकल रहे हैं, तो फिर तो हम फिर वही अंधेरे में ही घुसना चाह रहे हैं, वही जाना चाह रहे हैं बार बार उसी अंधेरे में। तो हमें सहने की कला आ गई, हम अपने ऊपर नियंत्रण रख पाए, तभी हम सही में भगवान की शिक्षा को जान पा रहे हैं। और ये कार्य है, वाकई में ऐसे लगता है आसान कार्य, लेकिन जब जब करते हैं तब पता चलता है कि हाँ मुश्किल है, और वही है, नामुमकिन तो नहीं है। अगर हम इतना निकल गए हैं, अगर हम औरों से देखें, अब औरों के मुकाबले हम बहुत निकल गए, अभी किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से भी जलन नहीं है, घृणा नहीं है, ये चीजें अगर, तो फिर हमारी वाणी में क्या है कि हम सच्चाई के लिए खड़े होके चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से क्या समझ जाएगा क्या सामने वाला। तो वो हम अगर तरीके से बताएं तभी हमारा है कि हम अपने को कितना सुधार पाए। निसंदेह दूसरों के गलत शब्दों को सहने, व्यवहार को बर्दाश्त करने की ताकत हमारे जीवन को खुशनुमा बना सकती है। कि अगर किसी ने गलत शब्द कहे हैं तो उसको सहन करने की, बर्दाश्त करने की ताकत, और ये बहुत टफ काम है। यहाँ पे आके बहुत काम करना है, कि वही बर्दाश्त ही नहीं हुआ ना। मैं अपना ही बता रही हूँ कि अगर मैंने किसी को ऐसे बोला कि घर में ही है, कि हमें अपनी अच्छी बुरी हर बात बतानी और करनी चाहिए, कि हमारा यही प्रायश्चित है। हानि परेशान कि हमारे घर में कि देवरानी का बेटा था, उसने बोला कि गाड़ी की चाबी देना, बड़ी रेणु मम्मा। तो मैंने कहा क्या नाम है, क्या करना है ना। तो उसके हर्ट हुआ, तो फिर उसने कहा कि क्यों बताऊं मैं आपको, दे दो। तो मैंने कहा तमीज नहीं बात करने की,
मुझे नहीं पता। चाबी पता थी, लेकिन वो बेटा फिर भी इधर उधर रहता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, उसी से पूछो जो मेरा बेटा है। वो था नहीं, तो कहता है आप पूछो। मैं क्यों पूछूं? और वो भी ऐसा ही बोला, मैं भी ऐसे ही आगे से। तो कितना ये था कि हमें समझ आते हुए हम भी कहाँ पे कितना स्तर नीचे करते चले जा रहे थे अपना। और फिर उसको बोला कि तमीज नहीं, बदतमीज। वो शांत भी हो गया, क्योंकि कि उसको ऐसे शब्द बोले, बहुत महसूस हुआ मेरे को अंदर तक कि नहीं, कि क्यों बोला मैंने इतना गलत। तो ये भगवान मेरे को इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मेरे वाणी और शब्द सुंदर बने। नहीं बोलना हमें। हाँ, मैं यहाँ पर भी हूँ, और अब सामने से कहते हैं ना हानि पर शोर, तो सामने से भी वही है कि बहुत चाहिए कि। अब बोला तो उसने भी था, छोटा है ना बहुत ही, कि भाई अब बच्चों की तरह ही तो है। देवरानी का बेटा है तो उसकी मम्मी से भी बड़ी, तो उसके सामने बोलेंगे तो फिर तो वो ये लगेगा। तो सामने की तो हिम्मत नहीं, लेकिन पीछे लग रहा है कि ठीक है, उसने भी बोला सामने से तो नहीं बोलना मुझे अपने पे। और प्रेयर कर रही हूँ उसके लिए कि उसको भी समझ आए और मुझे भी। और भी कई जगह ऐसी हैं, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो हर चीज है, अच्छी बुरी हमें सारी है, खुशियां बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारा सहयोग मिलता है। वो बच्चा हर जगह हमारे साथ, कई बार हम डॉक्टर के जाना हुआ भाग भाग कर जाता था। और जगह भी एकदम आ जाता है। अभी मकान बन रहा है, वहां पर भी वही काम कर रहा है, क्योंकि अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, बाकी सब तो बिजी हो गए। मेरा बेटा भी बिजनेस में, तो किसी के पास समय नहीं, वही देख रहा है अकेला ही। तो कितनी सारी अच्छी चीजें भी तो हैं उसके अंदर, हम वो इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे सहने की कला पे यही है, तीसरे नंबर पे, कि सहने की कला। तो वही सहने की कला नहीं थी ना, कि उसने बोला तो थोड़ा सा मैं आराम से भी बता सकती थी, तो वो समझ जाता। ऐसा नहीं है कि काफी चीजें उसको अच्छी लगती हैं हमारी, कि कहता है वो। कभी कभी तो इतने अच्छे अच्छे भी नाम मेरे को रखता रहता है। कभी शेरनी बोलेगा, कभी रानी लक्ष्मीबाई भी बोल देता है। तो कितने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी ये बच्चे ही तो देते हैं। तो मैं अ, बच सकूं इन चीजों से आगे। यदि हमें कार से 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है, रास्ते भर में कुत्ते भौंकते मिलेंगे। यदि प्रत्येक कुत्ते को कार रोककर हम प्रत्युत्तर दें और डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ें, तो हमें मंजिल पर नहीं पहुंच सकते ना। यही कारण है कोई समझदार व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं देता। अतः तो हम समझदार हैं, ना समझते यहाँ पे। देखें कि यहाँ पे श्रीमान जी बता रहे हैं, अब हम अपना विश्लेषण कर रही हूँ मैं अपना, तो कितने ना समझ। अतः किसी के व्यवहार वे शब्दों को कब वे कितना सहना है, कब वे कितना विरोध करना है, वे किस प्रकार अपनी आत्मा की नीच घृणा से रक्षा करते हुए कैसे कब कितना विरोध करना है, यह कला हमें सीखनी चाहिए। कि हमें कहाँ कहाँ कितना कैसे जवाब देना है, कि हमारा और मेरा ईगो हर्ट हुआ, कितना छोटा है, मेरे को क्यों बोला उसने। कि सीधे से कह देता कि आप दे दो। मैं क्यों बताऊं, ऐसे बोल सकता था कुछ भी, कि भाई आप दे दो, देनी है तो या जो भी। तो मेरा ईगो हर्ट हुआ कि नहीं, छोटा है तो मेरे को ढंग से ही जवाब दे, कि उसने क्यों दिया तुम। तो लेकिन अब हमारी समझ कहाँ है, हम तो वही ना समझ है ना, तो हमारा लेवल उनका लेवल सब बराबर है। तो काम तो हमें अपने पे करना है, और सामने का वाले के लिए तो प्रार्थना ही करनी है। हम अपने को समझ तो रहे हैं बहुत ऊपर, लेकिन कहाँ खड़े हैं हम। वस्तुतः लिखने व पढ़ने में तो मात्र छोटे छोटे 3 शब्द हैं। क्या 3 शब्द थे? हमने पढ़ा रहना, कहना, वे सहना। सबसे पहले हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, कि हमें रहना आना चाहिए, कि हम सबके बीच में कैसे रहें। कहीं ना कहीं तो अगर हम, हमारी ज्वाइंट फैमिली नहीं है, चलो मानो हम अपने में ही रह रहे हैं, 4 लोग हैं हम, 2 बच्चे, 2 हम लोग, तो पड़ोसी तो मिलेंगे ही, रिश्तेदार तो हैं ही, उनके साथ भी हमारा व्यवहार कैसा हो। तो
वहां पे हमें रहना आता है या नहीं। छोटे शब्द हैं ये, लेकिन कितना अच्छे से हम देखें कि हमारा सबके साथ मधुर संबंध है। सफर में जा रहे हैं कहीं पे भी, अगर हम उसमें बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो सीट के लिए या जरा सी उसमें हम कुछ ऐसे शब्द तो नहीं निकल जाते कि किसी का धक्का लग गया, वो जानबूझ के लगा या कैसे लगा भीड़ में, तो हमने कैसा रिएक्ट किया। ये रहने की कला सफर में भी लिखा है ना इस यहाँ पे। फिर है कहने की कला, तो वो ये है कि ऐसी वाणी बोलिए कि अगर हम गलत बोलते हैं तो हमारा अंतर मन से आत्मा कचोटती है। मेरे को बार बार कचोटती है ये आत्मा की, नहीं मैंने क्यों बोला ऐसा, कि मेरा तो स्तर बहुत नीचे चला गया। तो कहने की कला, कि हमारी वाणी सुंदर हो पाए। और सबसे फिर तीसरा है सहना। ये बहुत टफ है कि हमें जब सहना ही नहीं आता तभी हम सब है। जब हम सहना अगर सीख गए तो ये उल्टा अब हम चला, बीस था ना, रहना कहना सहना, अब इसको पीछे की तरफ से लेके जाए, तीसरे की तरफ से, कि सबसे पहले हमें सहना सीख लिया तो फिर हमें कहना भी आ जाएगा कि हम प्यार से थोड़ी देर बाद या कैसे भी कह सकते। तो सहना सबसे ज्यादा टफ है कि सहना सीखें तो कहना भी आ जाएगा और रहना भी आ जाएगा, फिर हम रहना भी सीख लेंगे संबंधों में। तो इसको पीछे से लेके चलेंगे तो और जल्दी हम आसानी से जीवन जी पाएंगे। किंतु जीवन में यदि हमें रहना आ गया, हमें कहना आ गया, वे हमें सहना आ गया, तो मानो मोर्चा ही फतेह हो गया। और सबसे ज्यादा वही है कि सहना आ गया तो समझ लो हमने मोर्चा फतेह कर लिया। ये हम सबका है कि अगर हम सबने सुना है ध्यान से और मैंने पढ़ा, तो मैंने तो आज ये अपने ऊपर ही था, शायद मेरे को लगा ये टॉपिक तो मेरे ऊपर ही है तो मैं इसे ही पढ़ती। हमारे प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक दर्शक वे सत्य धर्म प्रवर्तक गुरु देवात्मा की शिक्षाएं हमें इन तीनों पक्षों में ज्योतिर्मान करती हैं। ये भगवान की शिक्षा हमें तीनों पक्षों में बताती हैं कि हमें रहना सहना कहना, किसी भी तरीके से ले लें हम इसको आगे पीछे, कि अगर सामने वाले ने कुछ कहा है तो हमें उसे सहन करना आना चाहिए, वो गलत बात भी हो चाहे, तो हमारा बताने का ढंग हो, सही समय हो, उसमें हम जो है थोड़ा सा रुके, पोज लें, फिर उसके बाद बता दें, दूसरे दिन बता दें कि आप वहां गलत हो, तो उसको रियलाइज भी होगा, उसमें सुधार भी होगा। हम कह रहे हैं ना कि प्रचार तो यही प्रचार है भगवान की शिक्षा का, हमारा व्यवहार ही। और हमें फिर रहना है तो जब हम ये सीख जाएंगे तो हम रह भी लेंगे आराम से शांति से। तो हम मोर्चा तभी, और भगवान की शिक्षा ने तीनों पक्षों पे हमें बताया है। काश हम इन बातों को जीवन में आत्मसात कर सकें, वे इस छोटी सी खूबसूरत सी जिंदगी को भरपूर जी सकें, ऐसी है शुभकामना। कितना ये लाइनें कितनी सुंदर हैं कि तीनों बातों को हम आत्मसात करें अंदर तक। और ये छोटी सी खूबसूरत सी जिंदगी, अगर हम अपना पीछे उठा के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों की बात है। अगर हमारे बच्चे छोटे या हम अपना देखते हैं कि हम अनमैरिड थे तो इतना लंबा नहीं लगता, ऐसा लगता है बस कुछ ही दिन पहले की ही बात थी। तो इतनी छोटी जिंदगी लगती है कि कब हम उम्र के कौन से पड़ाव पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखें कि कब समय बीतता चला गया, पता ही नहीं चलता। वो किसी भी एज में लगा लें कि अगर हम 20 के हैं, 25 30 के भी, तब भी पता नहीं चलता बचपन कब भाग गया। तो जो अब जो जिंदगी हमारे हाथ में है उसे तो अच्छे से जी ले, और नहीं तो रेत की तरह से ही जिंदगी जा रही है। और उसको हम जीना सीख लें, मैं सीख पाऊं, आप सब सीखें, ऐसी है बहुत गहरी शुभकामना। सबका शुभ हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो श्रीमान जी। प्रार्थना। शुभ हो जी, शुभ हो, शुभ हो। रेणु जी शुभ हो, बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत सुंदर लेख।
हमारे लिए सबसे मूल्यवान है हमारा अपना जीवन। अगर हम उसी की देखभाल नहीं कर सके, उसी की रक्षा नहीं कर सके, उसी का विकास नहीं कर सके, तो हम दुनिया के लिए, दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे। बहुत ही प्यारा लेख है। कितने सरल शब्दों में कितनी सुंदर बात सुना दी कि हमें रहना सीखना चाहिए। कैसे रहना है दुनिया में, कहना सीखना चाहिए। हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किन शब्दों में बोलना है, और सहना सीखना चाहिए। बहुत सुंदर। एक व्यक्ति था, मैं नाम नहीं मुझे याद है, बहुत साल पहले मेरे पिताजी ने ये बात सुनाई थी। वो सुक्तियां होती हैं, जैसी सुक्तियां टाइप की बात किया करता था कि 3 प्रश्न करता जिनका एक ही उत्तर होता था। कुछ उसका स्टाइल ऐसा था। तो मुझे सहसा ये तीनों शब्द सुनकर, रहना, कहना तथा सहना, वो उसकी वो बात याद आ गई जो मेरे पिताजी ने बताई थी बचपन में। तो वो बात थी कि डूम गाया क्यों ना। पहले गाने वाले को लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, कहते मिरासी कहा करते थे। डोम यानी कि मिरासी, कि मिरासी गाया क्यों नहीं, ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कोट पाया क्यों ना, भी कोट क्यों नहीं पहना। और तीसरा प्रश्न है गोश्त खाया क्यों ना। प्रश्न ही ऐसे। गोश्त का मतलब जो मांसाहारी है वो मांस खाते हैं, खाना तो नहीं चाहिए, बहुत ही ये घृणित है ऐसी आदत। लेकिन ये प्रश्न है कि गोश्त खाया क्यों ना। तो तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, गला नहीं था। यानी कि डोम गाया क्यों ना, क्योंकि उसके गले में बस स्वर नहीं था, मधुरता नहीं थी, उसका स्वर मीठा नहीं था, इसलिए वो गाने के योग्य नहीं था, इसलिए वो गाया नहीं। और कोट पाया क्यों ना, कोट का गला नहीं बना था। कोट होता है ना, उसके कलर बनते हैं, गला बनता है, उसको गला बोलते हैं। यानी कि अभी कोट की बहुत कुछ उसमें काम करना अधूरा था। और गोश्त खाया क्यों ना, जैसे हम सब्जी कहते हैं गल गई सब्जी, यानी कि वो खाने योग्य बन गई, पकाते हैं। तो रहना, सहना और कहना हमारे जीवन से डायरेक्ट डायरेक्ट संबंध है इसका। हमारे लिए कितना, कितने सरल शब्दों में कितनी मूल्यवान बातें हमें सुनने का, सीखने का सुबह से मिला। और फिर परम पूज्य भगवान देवात्मा का देव अमृत हमें मिलता रहता है। तो हम अधिक से अधिक इन बातों पे अमल करने के योग्य हो सके, अपने जीवन को प्रफुल्लित बना सके, खुशनुमा बना सके, औरों के लिए अधिक से अधिक हितकर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, सॉरी, ऐसे भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। इस धर्म भवन की निर्माण तिथि तो है, लेकिन विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। ज्यो ज्यो समय बीतेगा, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन त्यों त्यों और सशक्त और मजबूत और सुदृढ़ होता जाएगा। और जितने भी विश्व में धर्म जिज्ञासु, धर्माकांक्षी आत्मा है, उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, जीवन रस प्रदान करने वाला, अमृत रस प्रदान करने वाला, हमारे जीवन मार्ग को, हमारे धर्म मार्ग को ज्योतिर्मान करके उस पर चलने हेतु हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। हे भगवान, आपने अपने इस अद्वितीय धर्म भवन में, अपने इस अद्वितीय धर्म जगत में हमें प्रविष्टि प्रदान करके, हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का,
आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग खुल सके, भले का मार्ग खुल सके। हे दाता, हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे पारिवारिक जनों का, हमारे बच्चों का, हमारे नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब संसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे दाता, हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुँच सके, उन सब के भले का मार्ग भी खुल सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, जीवन विज्ञान लाभ करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी महान महिमा को उपलब्ध करके सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग खुल सके, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा जो निरंतर हम पर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य हो सकें, अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए और सबके लिए हितकर बन सकें। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो प्यारे धर्म साथियों, आज शाम का 4:30 से 5:30 का साधन नहीं होगा, उसकी बजाय शाम को जो 6:45 से 7 तक रुड़की से साधन आता है, तो हम सब उसमें शरीक होंगे। 6:45 के आसपास ही लिंक आ जाता है, लिंक मिल जाएगा, और मैं शुक्रवार में भी डालने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी भूल भी जाता हूँ, तो शुक्रवार में भी आप देख सकते हैं, जब लिंक आए तो उसमें जुड़े और साधन से लाभ उठाएं। तो सबका भला हो, सबका शुभ हो, और फिर रात को मिलेंगे हम 8:40 से 9:30 तक। कल पर आता है 5:30 से 6:30। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। धन्यवाद।